नमस्कार बच्चों, वेलकम टू डी एन करियर इंस्टीट्यूट। आज हम लॉगरिथम का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, मतलब लॉगरिथम होता क्या है। फिर हमने फंडामेंटल आइडेंटिटीज उसकी पढ़ी थी कुछ। आज हम बात करते हैं इफ y इज इक्वल टू log x plus 1 base 2 exist, then find the interval in which x lies। तो x कहां पे लाइज करे? तो ये पहला है पॉइंट है, y इज इक्वल टू log x plus 1 base 2। तो ये क्या कह रहा है? x plus 1 क्या है? ग्रेटर देन 0 है, एंड 2 इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन -1। तो ये हमने एक लाइन बना ली है नंबर सिस्टम की। यहाँ पे एक पॉइंट है और ये कहां जा रहा है? -1 से लेकर इंफिनिटी तक जा रहा है। तो x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट -1 कॉमा इंफिनिटी। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड पॉइंट है y इज इक्वल टू log पावर 3 बेस x प्लस 1। इसमें भी x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 है एंड x प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 1 है। 1 x प्लस 1 के नॉट इक्वल है, तो x इज ग्रेटर देन -1 एंड x इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसमें एक ये समझ लीजिए 0 है, ये -1 है, ये इंफिनिटी है। तो -1 से कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक जाएगा। तो x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट -1 कॉमा 0 से 0 कॉमा इंफिनिटी तक जाएगा। फिर ये दूसरा है x बिलोंग्स टू -1 ब्रैकेट में इंफिनिटी माइनस, ये माइनस है, कर्ली ब्रैकेट 0। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये हम इंटरवल निकाल रहे हैं। तो ये पहला पॉइंट था, ये सेकेंड पॉइंट था। अब एक थर्ड पॉइंट है जो आपको बता देता हूं, पहले इसे लिख लीजिएगा। अब थर्ड पॉइंट क्या है? y इज इक्वल टू log 1 माइनस 2x। बेस क्या है? e है। तो 1 माइनस 2x क्या है? ग्रेटर देन 0 से है, और 1 क्या है? ग्रेटर देन है 2x से, और 2x स्मॉलर देन है 1 से। तो x इज स्मॉलर देन 1/2। ठीक है। तो ये हमने एक नंबर सिस्टम, एक नंबर लाइन बनाई है। इसमें क्या है? 1/2 से लेकर -इंफिनिटी तक है। तो ये x कहां से बिलोंग कर रहा है? ओपन ब्रैकेट -इंफिनिटी से 1/2 तक। तो ये सारे 3 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम प्रॉपर्टीज लिख देते हैं। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी है log m बेस a प्लस log n बेस a। तो ये क्या हो जाएगा? बन जाएगा log m n बेस a। इससे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। log 3 बेस 2 प्लस log 4 बेस 2। तो ये क्या हो जाएगा? log 12। कैसे? 4 3 12, तो log 12 बेस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर log log mn बेस a है, तो log 24 बेस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? log ब्रैकेट में 3/2 इंटू 3 2। ये इसको हम क्या मान लेंगे? m मान लेंगे, और इसको क्या मान लेंगे? n मान लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा? log 2 की पावर 3। तो ये कितना हो जाएगा? m कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3 हो जाएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 3 जा 24। तो इसको हम क्या मान लेंगे? m मान लेंगे, इसको मान लेंगे n। तो बेस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इक्वल टू log 2 की पावर 3 बेस 2 प्लस log 3 बेस 2। तो ये m हो गया, और ये क्या हो गया? n हो गया। अब इस सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। log m अपॉन n बेस a इज इक्वल टू log m बेस a माइनस log n बेस a है। तो इसका क्वेश्चन से कर लेते हैं। तो log 2/3 बेस 2 है, तो 2 क्या हो जाएगा? m हो जाएगा, और n क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो log 2 बेस 2 माइनस log 3 बेस 2।
इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन है लॉग, अब इसको हमने क्या मान लिया है, एम एन मान लिया है। तो लॉग 5/5 बेस 3 माइनस लॉग 2 बेस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग 5/2। इसको एम एन की फॉर्म में लिख लेंगे और बेस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम थर्ड प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या है, लॉग x, x का पावर क्या है, अल्फा अपॉन a इज इक्वल टू अल्फा इंटू लॉग x बेस a है। तो इसके हम क्वेश्चन क्या लेते हैं, जैसे log 4 बेस 2 इक्वल टू क्या निकाला जाएगा, log 2 का स्क्वायर बेस 2 इक्वल टू 2। अब 1 कैसे आएगा, क्योंकि log 2 बेस 2 है, तो क्या इसका वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 2 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिमिलरली log 16 अपॉन बेस 2 इज इक्वल टू log 2 की पावर 4 और बेस क्या हो जाएगा 2, तो इक्वल टू 4 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। अब ये थर्ड क्वेश्चन जो है, अब log इसे 9 का निकालना है। तो log 9 का निकालने के लिए क्या हो जाएगा, और बेस √3 इज इक्वल टू log √3 का हम 4 करेंगे। तो √3 से √3 होगा तो 3 बचेगा, √3 से 3 जाएगा 3, तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। बेस क्या है √3, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 इंटू 1, तो क्या आंसर आ जाएगा 4 आंसर आ जाएगा। तो इतना आपको जो 3 प्रॉपर्टीज बताई है वो क्लियर हो गई होगी, तो इसे लिख लीजिएगा। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है और अच्छे तरह से क्लियर हो जाएगा। log 10 बेस 5 माइनस log 4 बेस 5 इक्वल टू क्या है, log k बेस 5 और k हमें निकालना है। तो देखिए log 10 अपॉन 4 कर दिया है और बेस क्या है 5, तो कितना निकलेगा 25। log 25/5 इक्वल टू log 5 का स्क्वायर अपॉन 5। तो ये जब इधर आएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। तो k की वैल्यू हमारी कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो क्लियर है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में log 5 बेस 30 प्लस log 2 बेस 30 प्लस log 3 बेस 30 इक्वल टू हमें निकालना है। तो log 5 इंटू 2 इंटू 3, तो 5 टू 10, 10 टू 30, तो log 30 बेस 30 क्या निकलेगा, आंसर कितना आएगा 1 आंसर आएगा। क्लियर? अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। log 10 बेस 2 प्लस log 5 बेस 2 माइनस log 25 बेस 2 प्लस 1 है। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया है, इसको क्या हमने मान लिया है, m मान लिया है। ठीक है, इसको हमने m मान लिया है, इसको n मान लिया है। तो इनका जब मल्टीप्लाई m है तो ये दोनों को मल्टीप्लाई होगा तो 50 आ जाएगा अपॉन 25, तो इसको काटेंगे 2 आ जाएगा। तो log 2 बेस 2 प्लस 1 है, तो log 2 बेस 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 आंसर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है 2 log 8 अपॉन 45 बेस a प्लस 3 log 25 अपॉन 8 बेस a माइनस 4 log 5 अपॉन 6 बेस a है इज इक्वल टू क्या है, k इंटू log 2 बेस a, और हमें k निकालना है। तो पहले हमने क्या किया है, इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया है। तो log 8 अपॉन 45 का होल स्क्वायर बेस a प्लस log 25 अपॉन 8 का होल क्यूब बेस a माइनस log 5 अपॉन 6 का होल 4 किया बेस a, फिर log a, इनको हमने निकाल ले लिया है, ब्रैकेट में ले लिया है। तो ये क्या है, m की वैल्यू है और ये n की वैल्यू है। तो 8 अपॉन 45 का होल स्क्वायर इंटू 25 अपॉन 8 का होल क्यूब अपॉन 5 अपॉन 6 का ये क्या है होल 4 है। तो log a, तो इसको हमने क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। तो इसको 2 की पावर 6 अपॉन 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6 अपॉन 2 की पावर 9 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 4 है। तो ये 5 पावर 4 है, तो यहाँ पे कितना है
2 है, तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 4 2 6 और 6 से 6 कट गया। इधर कितना है, 4 है, और इधर क्या है 2 की पावर 9, तो ये कट जाएंगे, तो इसमें टोटल कितना बचेगा, 1 प्लस log 2 बेस ए बचेगा। और ये किसके इक्वल है, के इंटू log 2a के इक्वल है। तो देखिए log 2a और log 2a सिमिलर है, तो क्या हो जाए, k इज इक्वल टू 1। तो ये आपका क्या है, आंसर है। तो आप लॉगरिथम में जितने क्वेश्चन करेंगे उतने ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है जो आपको मैं करा दे रहा हूं, जिससे आपको आसानी होगी क्वेश्चन करने में। तो log 4 का अंडर रूट a की पावर 8 अपॉन 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log a की पावर 8 अपॉन 5 का होल पावर 1 अपॉन 4। तो 4 से करेंगे तो कितना, 8 को डिवाइड हो जाएगा, तो log a की पावर 2 अपॉन 5, तो ये कहां हो जाएगा, यहां शिफ्ट हो जाएगा, और बेस क्या है, a है, इज इक्वल टू 2 अपॉन 5 इंटू लॉग a बेस a, तो 1 हो जाएगा, तो 2 इक्वल टू आंसर आ जाएगा 2 अपॉन 5 आंसर आ जाएगा। 6 क्वेश्चन है, इफ a की पावर 2 अपॉन x इंटू b की पावर 3 अपॉन x इज इक्वल टू c की पावर 5 है। फाइंड क्या करना है, x फाइंड करना है। तो हमने क्या कर लिया, टेक log e ऑन बोथ साइड, हमने log e को बोथ साइड ले लिया है। तो log e a 2x इंटू b 3x इज इक्वल टू log c की पावर 5 बेस e। तो log a 2x प्लस log b 3x इज इक्वल टू log c की पावर 5e। तो ये जो इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा और ये आगे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2x log a बेस e प्लस 3x log b बेस e इज इक्वल टू 5 log c बेस e। तो हमने x को क्या कर लिया है, कॉमन कर लिया है, तो क्या बचेगा, 2 log a बेस e प्लस 3 log b बेस e इज इक्वल टू 5 log c बेस e। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 ब्रैकेट में log c बेस e अपॉन 2 log a बेस e इज प्लस 3 log b बेस e। ये हमारा क्या है, आंसर है। और हमें क्या करना था, फाइंड x करना था, तो x हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया है। नाउ राइट डाउन। जो अगर आपको समझ में ना आए तो आप प्लीज कमेंट करिएगा, मैं आपको आंसर उसका दे दूंगा। अब हम बात कर रहे हैं फोर्थ प्रॉपर्टीज की। तो ये है a की पावर log x बेस a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। क्या है, a की पावर log x बेस a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x। तो पहला क्वेश्चन है log 3 बेस 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है 3 की पावर log 2 बेस 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, मतलब कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन है 8 की पावर log 3 बेस 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 की पावर क्यूब log 3 बेस 2, तो ये जो 3 है ये कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 2 log 3 का क्यूब बेस 2 इज इक्वल टू 3 की पावर 3, तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। उसी तरह फोर्थ क्वेश्चन 1331 की पावर log 2 बेस 11 इज इक्वल टू log इसका क्या है, 11 का क्यूब, 11 का क्यूब log 2 बेस 11 इज इक्वल टू 11 log 2 का पावर क्यूब बेस 11 इज इक्वल टू 2 का क्यूब, तो आंसर कितना आ जाएगा, 8। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 4 अंडर रूट 2 log 16 बेस 2 इज इक्वल टू ये कहा जाएगा 2 की पावर 1 अपॉन 4 हो जाएगा, तो log 16 बेस 2 इज इक्वल टू 2 log 16 की पावर 1 अपॉन 4 बेस 2 इज इक्वल टू 16 की पावर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2। तो ये सारे क्वेश्चन हैं
वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन है, ये फोर्थ प्रॉपर्टी थी। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। इज दैट क्लियर? अब हम प्रॉपर्टी फिफ्थ की बात करते हैं। नाउ प्रॉपर्टी फिफ्थ है, इसमें क्या है, x log x की पावर अल्फा बेस a की पावर बीटा है। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा अपॉन बीटा इंटू लॉग x बेस a। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। log 2 की पावर 6 है और बेस 2 की पावर नहीं, log 2 की पावर 7 है और बेस log 2 की पावर 6 है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 अपॉन 6 log 2 बेस 2 है। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 अपॉन 6 आ जाएगा। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन करेंगे तो log 27 बेस 9, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 अपॉन 2। थर्ड क्वेश्चन है log अंडर रूट 3 बेस 243 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, log 3 की पावर 1 अपॉन 2 बेस 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 5। आंसर कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 10। सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन में log 128 बेस 4097, तो इसका भी इसी तरह करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7 अपॉन 12 आ जाएगा। तो आपको पांचों प्रॉपर्टीज अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कर लीजिएगा और ये सारी प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझ के अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेस चेंजिंग थ्योरम के बारे में।